लाइए शैले होटल्स का स्टॉक स्क्रीन्स पर आएगा, आपके रिजल्ट्स पर रिएक्शन है। इस तरह की जब तगड़ी पिटाई हो रही भारतीय बाजारों की, शैले फिर भी आपको रेजिलिएंट नजर आएगा। एज वी स्पीक दिन के हाईस पे 7% की मजबूती के साथ कामकाज कर रहा है। ये है रिजल्ट रिएक्शन। खैर, इस कंपनी के सीएफओ नितिन खन्ना साहब जोड़ रहे हैं। खन्ना साहब, स्वागत है आपका और कांग्रेचुलेशन भाई। अच्छे नंबर्स हैं, अच्छे दिन आ गया तो पता नहीं स्टॉक कहां चले जाता। आज ही 6-7% मजबूत है, बढ़िया मोमेंटम। रेवेन्यू में 20% का उछाल, इबिटा 19% इंप्रूव हुआ Q2 में। रिलीज कहती है बेस्ट एवर Q2, तो इट सीम्स यू फायरिंग ऑन ऑल सिलेंडर्स। कहां से मदद मिल रही है खन्ना साहब? सर, आपने सही बोला कि Q2 हमारा बेस्ट रहा है। और जितने भी होटल्स हमने अभी एक्वायर भी किए हैं और जो हमारे करंट होटल्स भी हैं, वो अपने पूरे कहते हैं ना बेस्ट रेट्स पे अभी चल रहे हैं। तो अगर आप होटल के कुछ एक केपीआईज देखें Q2 के, जो लास्ट ईयर के कंपैरिजन करें, तो हमारा जो एवरेज एडीआर जिसको हम बोलते हैं, वो करीबन लास्ट ईयर से 10% ऊपर है। ऑक्यूपेंसी हमारी 74% पर है, जिसकी वजह से रेवेन्यू हमारा 18% से है और एबिटा परसेंटेज भी हमारा 41% है। हमने कॉस्ट को बहुत अच्छी तरह कंट्रोल करके रखा हुआ है। हम होटल्स के मामले में एफिशिएंट हैं। हमारी कस्टमर एक्सपीरियंस आपको बहुत सही दिखेगा। अगर हम सेम स्टोर पे भी देखें, जो 2 होटल्स हमने इस क्वार्टर के अंदर जो लास्ट ईयर में नहीं थे, उसके बावजूद अगर हम उनको हटा के देखें तो एबिटा में हमारी 43% की 43% ग्रो किया है हमने। या मोमेंटम, जैसे आय में 20% का उछाल इस क्वार्टर में, पहली छमाही में 18% आय इंप्रूव हुई। और जो सामने खन्ना साहब समय खड़ा हुआ है, Q3 Q4 कहा जाता है लाजली ज्यादा बेहतर सीजन होता है होटल कंपनीज के लिए। तो यही 18-20% की पूरे साल की ग्रोथ एक्स्ट्रापोलेट करके रख दूं या उससे बेहतर करके दोगे आप लोग? सर, हम फॉरवर्ड लुकिंग स्टेटमेंट तो देते नहीं, वो आपको भी पता है आशीष जी। लेकिन आपने जो कहा वो सही कहा। जो हमारा H2 होता है, वो हाँ। H1 से कहीं ज्यादा होता है। दूसरी चीज आप ये भी देखेंगे कि शादियों की जो डेट्स होती हैं, शादियों की जो डेट्स हैं इस बार H2 में ज्यादा हैं, क्योंकि H1 के अंदर थोड़ा सा पितृपक्ष की वजह से शादियां डिले हो गई थी। बिजनेस का इन्वायरमेंट काफी पॉजिटिव है। अगर आप देखेंगे पिछले साल के बाद से हमारे फॉरेन ट्रैवलर्स भी इंक्रीज हुए हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर काफी इंप्रूवमेंट है। रोड्स काफी कहते हैं बेहतर हो गई हैं, प्लस नए एयरपोर्ट भी आ रहे हैं। तो ट्रैवल, इंफ्रास्ट्रक्चर, हॉलीडेज, शादियां और पॉजिटिव बिजनेस एनवायरनमेंट, हमें उम्मीद है कि हमारा H2 H1 से कहीं ज्यादा बढ़िया होगा। और आपने जिस हिसाब से नंबर्स की बात में, नंबर्स तो नहीं बोल पाऊंगा, बट हमको लग रहा है कि हमारे नंबर्स H1 से कहीं ज्यादा अच्छे होंगे। नहीं तो आपने इनडायरेक्टली जवाब दे दिया है मेरा। ठीक है। अच्छा मोमेंटम H2 में एक्सपेक्टेड। अच्छा, इस बार वो 138 करोड़ का नेट लॉस, वो कोई टैक्स एडजस्टमेंट नजर आता है, एकदम से स्वेल कर गए टैक्स। वो मामला क्या है सीएफओ साहब? देखिए, ये लास्ट फाइनेंस एक्ट में अगर आपको पता होगा तो ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इंडेक्स हमारी जो हाँ। फाइनेंस मिनिस्टर ने वो हटा दिया था। तो हम क्या करते हैं कि नॉर्मली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से आपका डेफर्ड टैक्स का एक एडजस्टमेंट रहता है। तो चूंकि इंडेक्स हट गया तो हमको वो पूरा डेफर्ड टैक्स एडजस्टमेंट हटाना पड़ा, और वो उससे हमारा, बट ये नॉन कैश है और ये वन टाइम है। इट्स मोर ऑफ अ कंप्लायंस, ये कंप्लायंस की रिक्वायरमेंट थी और ठीक है। अकाउंटिंग एडजस्टमेंट था। अगर आप उसका इम्पैक्ट हटा दें तो हमारा पैट जो है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, 75% से इंक्रीज हुआ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, मतलब लास्ट ईयर के इस क्वार्टर के मुकाबले में। हाँ, अच्छा, इस बीच बीईएल के रिजल्ट्स आते हुए निफ्टी कंपनी हो गई अब तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, एक्सपेक्टेशन से बेहतर मुनाफा। 875 करोड़ की उम्मीद के सामने ऑलमोस्ट 1100 करोड़ रुपए के प्रॉफिट के नंबर्स नजर आएंगे आपको। तो एक बॉटम लाइन का नंबर अब तक आ रहा है, वो तो अच्छा है, लेकिन मूड ऐसा है कि स्टॉक अभी भी 2-2.5% दबाव में। पर इसमें देखना होगा मुझे ऑपरेशनली कैसा था, टॉप लाइन कैसी है वो अभी। हाँ, ये टॉप लाइन तो इन लाइन टाइप्स है,
प्रॉफिट में ज़्यादा जंप है, तो देखना पड़ेगा कि अदर इनकम का कंपोनेंट तो नहीं खड़ा हो गया सामने आके। वो डिटेल्स हमारी टिकर टीम चला रही है। आई एम श्योर कुछ ही देर में ऑपरेशनल परफॉर्मेंस मार्जिन के नंबर स्क्रीन पर आएंगे, तब ज़्यादा स्थिति क्लियर होगी कि प्रॉफिट में इस तरह का कंसिडरेबल बीट क्यों नज़र आ रहा है। तो टॉप लाइन एकदम इन लाइन दिख रही है, तो कोई रीज़न नहीं दिखता कि इस तरह का मुनाफा जंप हो। थोड़ा बहुत मार्जिन एक्सपैंड भी कर जाए तो भी, खैर वो डिटेल्स आती रहेंगी, ध्यान रखिएगा स्टॉक पे। अच्छा, आपने मेंशन करा जब आप क्वार्टर की परफॉर्मेंस हाईलाइट कर रहे थे, ऑक्यूपेंसीज हैं मेरे ख्याल से रिलीज में भी है 34%, एवरेज रूम रेट 10,500 रुपए के आसपास। ये बताओ आप, ये ऑक्यूपेंसीज ARRs के फ्रंट पे आउटलुक कैसा दिखता है? ये एक वो समय था कोविड के बाद से समय लगा पटरी पे आने पे, लेकिन एक बार पटरी पे आया है तो ये सब चीज़ें पलट के देखी नहीं है, तब से तूल पकड़े ही चले जा रहा है। अब तो मेरे ख्याल से 2, 2.5-3 साल ऑन द गो हो गए, ये ऑक्यूपेंसीज ARRs स्वेल कर रहे हैं। यहाँ से किस तरह का आउटलुक आपको नजर आता है? होटल इंडस्ट्री के लिए अगर आप कुछ एक मानक देखें, हाँ, तो एक मानक बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि बिजनेस का इन्वायरमेंट कैसा है और प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और स्पेंड कितना है। ये आगे मेरे को जो आउटलुक लग रहा है ये कंटिन्यू चलेगा। तो अगर आप बोल रहे हैं कि ये ADR और ऑक्यूपेंसी आगे बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे, हमारे हिसाब से ये कंटिन्यूअस राइज पर है। दूसरी चीज ये भी है कि इंफ्रास्ट्रक्चर काफी इंप्रूव हो रहा है। तीसरी चीज ये है कि जियोपॉलिटिकल कंडीशंस के अगर आप मायने देखें तो इंडिया की इकोनॉमी और इंडिया के अंदर जो पॉजिटिव आउटलुक आ रहा है इन्वेस्टर्स का, वो काफी तगड़ा है। तो और इन लोगों को कोई भी फॉरेन इन्वेस्टर, ये आप सही कह रहे हो खन्ना सर, ये बात सही है, लेकिन ये इंडस्ट्री थी सिक्लिकल। ये फेज आते थे, फेज ऐसे आते थे कि डिमांड बढ़ती थी, सप्लाई का आउटपेस करती थी, आप लोग की ऑक्यूपेंसीज बढ़ती थी, औसत रूम दरें बढ़ती थी, पर फिर वो सप्लाई कैचअप करती थी। अभी तो सिचुएशन ऐसी कि सप्लाई आ भी रही है, उसके बावजूद पलट के नहीं देख रहा मामला। तो वो सिक्लिकल नेचर ये कब तक चलेगा? क्योंकि एक लिमिट है, औसत रूम रेट, इसके बियॉन्ड जाना, एक स्ट्रेच के बियॉन्ड जाना शायद मुश्किल हो, और अब तो हमारी जेब भी उतनी गर्म नहीं रह गई है, माहौल ऐसा बन गया है। आशीष जी, आपने सही कहा कि अगर आप डिमांड और सप्लाई का गैप देखें तो आज भी बहुत ज्यादा है। और चूंकि होटल कंपनीज, होटल का जो एसेट है वो कैपिटल इंटेंसिव है। ये आप 1 साल या 1.5 साल के अंदर कोई भी होटल एसेट नहीं आता है। डिमांड चूंकि इतनी बढ़ रही है कि सप्लाई को कैच करने में 3 साल का लैग रहता है। तो मेरे ख्याल से अगले 3 से 5 साल जितना भी सप्लाई आ रहा है, डिमांड उसके लिए काफी पर्याप्त है। अच्छा, कैपिटल इंटेंसिव आपने बात छिड़ी तो एक जहन में आया, ये कंपनी बेसिकली के रहेजा ग्रुप की, एक जाने माने रियल एस्टेट डेवलपर। आप यूज़ करते हो प्रॉपर्टी मैनेजर मैरियट, जिसकी एक्सपर्टीज़ है, जिसके बढ़िया ब्रांड्स हैं और ओपेक्स बढ़िया है, जो आप मेंशन भी कर रहे थे आप लोग के कॉस्ट स्ट्रक्चर्स पर। फिर वहीं पे क्वेश्चन आता है, आपके पियर्स जैसे कि कोई इंडियन होटल्स, कोई EIH, कोई होटल लीला ओन्ड ब्रांड्स पे हैं, एसेट लाइट मॉडल के थ्रू ग्रो करते हैं। आपका बिजनेस मॉडल एकदम अलग है। आप लोग ने कभी सोचा नहीं इस बीच एक अपना ब्रांड भी खड़ा कर लिया जाए? मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन हमको कई बार आता है कि आप अपना ब्रांड खुद क्यों नहीं डेवलप करते। मेरे ख्याल से यही आशीष जी आपका क्वेश्चन है, करेक्ट? बिल्कुल है, हाँ। देखिए क्या है कि कुछ एक चीजें हैं जो हमारी कोर कॉम्पिटेंसी में है। मेरे ख्याल से हमारी कोर कॉम्पिटेंसी, जैसा आपने बोला कि हम के रहेजा ग्रुप से, हमारी कोर कॉम्पिटेंसी एसेट्स को बनाना है, कंस्ट्रक्ट करना है। दूसरी चीज जो हमने ओवर द इयर्स जो गैदर की है वो ऑपरेशनल एफिशिएंसी गैदर कर ली है। चूंकि होटल हम 10 साल से ज्यादा मैनेज कर रहे हैं, और तो हमको ऑपरेशनल एफिशिएंसी आ गई है। ब्रांड हम करेंगे कि नहीं करेंगे, ये चीजें काफी बार डिस्कस होती हैं। अभी मेरे ख्याल से इमीडिएटली कोई हमारा अभी इसके ऊपर जोर नहीं है। हमारी पूरी जो अभी जो हमारा फोकस जो जोर है वो यही है कि हम जो हमारी स्ट्रेटेजी है एक्सपेंशन की है, जो जो सिटीज हम देख रहे हैं वहाँ एक्सपैंड करें, और उसके बाद हम कंटिन्यूअसली सप्लाई को डिमांड को हम अपनी सप्लाई के साथ मैच करते जाएं। अच्छा खन्ना साहब, इस समय कितनी ऑपरेशनल कीज हैं आप लोगों के पास और क्या प्लान्स हैं?
शायद लास्ट अपडेट था कि 1000 कीज पे 1000 कमरों पे, कीज का मतलब होता है इंडस्ट्री में कि लोग कमरे को कीज कहते हैं, नंबर ऑफ रूम्स को। तो इस समय वो अपडेट था कि 1000 कीज पे आप लोग काम कर रहे हो। क्या कमिश्निंग के टाइमलाइंस हैं? कुछ H2 में कमीशन होकर तैयार होने वाला है क्या? मेरे ख्याल से आप जो बॉम्बे के पास में ड्यूक्स जो है वो आपको इस साल, लोनावला वाला? हाँ लोनावला वाला, जी हाँ। हाँ। तो वो आपको मेरे ख्याल से इस साल के एंड में आपको पूरा रिनोवेटेड हम लोग आ जाएगा। अगले साल तक मेरे ख्याल से बैंगलोर का भी है। एंड यू नो वी आर वर्किंग ऑन अदर, जो जो हमने अभी अभी एक्सपैंड कर रहे हैं, सब जगह पे कैपेक्स लगाना स्टार्ट कर दिया। तो मैं आपको एग्जैक्ट डेट तो ना दे पाऊंगा, बट हाँ, मोर और लेस हर साल में आप ये मान के चलिए 1 से 2 होटल हम खोलते जाएंगे, जिनके ऊपर भी हमारा काम चल रहा है। और इसकी फंडिंग कैसे हो रही है? क्योंकि बैलेंस शीट का क्या हाल खन्ना साहब? QIP के जरिए आपने फंड रेज करा, इस बार रिलीज कहती है NCDs के थ्रू भी शायद 600 करोड़ रुपए जुटाने की तैयारी कर रहे हो आप लोग। इस समय बैलेंस शीट का हाल क्या है? देखिए, बैलेंस शीट स्ट्रांग है हमारी, क्योंकि आप अभी तो पब्लिक डोमेन में है, आप देख सकते हैं। कैश जनरेशन बहुत स्ट्रांग है हमारा। एनसीडी हमारा एक तरह से वी आर कीपिंग आवर ऑप्शंस ओपन। इफ मतलब अगर कोई ऐसा कुछ स्ट्रांग एक्विजिशन आता है या कुछ आता है जहां पे हमको इमीडिएटली कुछ अगर डिसीजन लेना पड़े, तो हम ऑप्शंस अपने ओपन करके रखें। बाकी खन्ना बैलेंस शीट साहब, हमारी जाते काफी जाते strong है। बढ़िया 2-3 साल का रन देख लिया आप लोगों ने, बहुत बढ़िया। करंट स्थिति, डिमांड सप्लाई सब तस्वीर देखते हुए ये इसी तरह का रन एटलीस्ट 2-3 साल तक होटल्स का कंटिन्यू कर सकता है, ये आप मान रहे हो, है ना? जी हाँ। चलिए, इस पॉजिटिव नोट पर खन्ना साहब बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, नतीजों पे बातचीत करने के लिए। प्रभुदास लीलाधर के रिसर्च एनालिस्ट जिनेश जोशी साहब को भी लाइए स्क्रीन पे। जिनेश जी, शैले होटल्स कैसा लग रहा है आपको सर? बहुत बढ़िया, अब बहुत कुछ भाव में आ चुका है होटल कंपनीज के, बहुत पॉजिटिव ऑलरेडी फैक्टर इन है। अभी भी दमखम है क्या इसमें सर? सर देखिए, होटल इंडस्ट्री में काफी टाइम से अपसाइकिल चल रहा है, और अगर मैं रेवपार की बात करूं और अगर आप उसको प्री कोविड से कंपेयर करूं, तो फॉर मोस्ट होटल कंपनीज आपको 20 से 25% का हाइक दिख जाएगा ऑन अ प्री कोविड बेस। और जो सबसे बड़ा कंसर्न स्ट्रीट पे है वो यही है कि विद दिस काइंड ऑफ बेस क्या यहाँ से और रेवपार बढ़ सकता है या नहीं बढ़ सकता है। बट अगर मैं शैले होटल्स की स्पेसिफिकली बात करूं, तो आप जो पिछले क्वार्टर के नंबर्स उन्होंने अनाउंस किए, तो आप देखोगे कि उनका जो रेवपार ग्रोथ है वो 10% से ग्रो हुआ है। तो देयर इज अ डबल डिजिट ग्रोथ विच इज कम थ्रू। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ से अगर वो पेस 20% नहीं हो सकता है, बट 10 से 12% की ग्रोथ तो आराम से आ सकती है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ से भी देयर इज स्टिल सम रैली लेफ्ट। नहीं, ये तो फोन में। ओके, रेवपार जो मेंशन कर रहे हैं बेसिकली होटल इंडस्ट्री की लैंग्वेज में रेवेन्यू पर अवेलेबल रूम। आपके टारगेट्स क्या हैं शैले के सर? अभी हमारा टारगेट 920 के आसपास है, बट ऑब्वियसली अर्निंग्स रिवीजन इज ऑन द कार्ड, क्योंकि कॉल अभी ही कंडक्ट हुआ था, तो थोड़ा अर्निंग्स रिवीजन आ सकता है यहाँ पे। दिनेश जी, क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे तो मार्केट्स पे बातचीत करेंगे अपने मैनेजिंग एडिटर साहब से।